नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक अनमोल गाने के साथ जो आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, ये गाना उनके लिए नहीं है जो जीत चुके हैं या जो जीते खिलाड़ी हैं। हमारा आज का गाना एक ऐसा गाना है जो उन लोगों को दिल को छू जाएगी जो हार कर भी मैदान में डटे हुए हैं, जिनके आंसू सूख चुके हैं पर वो अब भी किसी को हंसाने की ताकत रखते हैं। ये गाना हर उस शख्स की आवाज है जो कहता है मैं जिंदा हूँ और मेरी ये खामोशी ही मेरी कहानी है। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसा पल आता है कि इंसान अपनी ही जिंदगी में एक कब्र बन जाता है, जहाँ सांसें तो चलती है मगर ख्वाब दफन हो चुके होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप चल तो रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं रहे हैं? सांसें चल रही है मगर दिल कहीं खो गया है। आज का हमारा ये सॉन्ग ऐसी ही एक गीत पर आधारित है जिसका नाम है जिंदा हूँ यार जीने दो। दोस्तों, ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी से टूटा तो है मगर हार मानने को तैयार नहीं, वो हारा नहीं है। दोस्तों, अमिताभ भट्टाचार्य जी का लिखा हुआ और अमित त्रिवेदी के स्वर में ये गाना, फिल्म का नाम है लुटेरा। दोस्तों, शुरू करते हैं इस गाने को। पहली लाइन में कहता है कि जिंदा हूं यार काफी है। ये हार नहीं दोस्तों, हौसले की आवाज है। ये लाइन सुनते ही जैसे लगता है कि कोई अपने अस्तित्व का ऐलान कर रहा है। ना कोई शोर, ना कोई शिकायत, बस एक ठहराव, मैं अब भी जिंदा हूं यार। ये उनकी आवाज है जो अंदर से टूट चुका है मगर अब भी रोज सुबह उठकर खुद को जीने के लिए एक नई चेतावनी देता है, एक नया चैलेंज देता है और अपने आप को इंस्पायर करता है एक नई सुबह के लिए। दोस्तों, इसमें लाइन आती है जब कवि कहते हैं मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूं यार काफी है, जिंदा हूं यार काफी है। दोस्तों, ये लाइन अकेलेपन की गरिमा गाती है। हम सब दोस्तों इस जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे मोड़ पे आते हैं जब इस दुनिया से थक जाते हैं, रिश्तों से, उम्मीदों से और सबसे ज्यादा अपने आप से, खुद से। ये पंक्ति उस इंसान की है जो कह रहा है अब मुझे संभालने की कोशिश मत करो, मैंने अपनी इस टूटी दुनिया को ही अपना घर मान लिया है। मगर क्या ये हार है? बिल्कुल नहीं, ये एक स्वीकृति है, वो ताकत जिसमें इंसान कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मैं अपनी दुनिया का राजा हूं। दोस्तों, इस गाने में कभी बार बार हमें याद दिलाते हैं कि जिंदा हूं यार काफी है, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि बस अब और नहीं, लेकिन हर सुबह आंख खुलती है, हर दिन एक नई लड़ाई होती है और हम रात को फिर भी सोते हैं क्योंकि हम जिंदा हैं। इस गाने की असली प्रेरणा भी यही है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत यही है कि हार कर भी जीतते रहना। दोस्तों, अब इस गाने की उस लाइन की बात करते हैं जो इस गाने की आत्मा है, जिसमें कवि कहते हैं कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे, कुछ मांगना बाकी नहीं, कुछ मांगना बाकी नहीं, जितना मिला काफी है। दोस्तों, यह पंक्ति उस इंसान की भावना है जो जीवन में सिर्फ जीना नहीं चाहता बल्कि ऐसे जीना चाहता है कि जब अंत आए तो खुद उसकी जिंदगी भी उसकी विदाई पर खड़े होकर सम्मान से सिर झुका दे। दोस्तों, कवि कहते हैं कि मुझे ऐसी मौत चाहिए जो मेरी जिंदगी की गवाही दे सके। मैं ऐसी जिंदगी चाहता हूँ जो इतनी मुकम्मल हो कि जब मेरा अंत आए तो वो किसी अधूरी हार की तरह ना लगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी खुद अपनी कब्र पर खड़ी हो, पूरी चेतना के साथ, पूरी गरिमा के साथ, ना रोती हो ना गिड़गिड़ाती हो, बल्कि गर्व से कहे
हाँ मैं जी चुकी हूँ, हाँ मैं जी चुकी हूँ, और अब वक्त आ गया है इस दुनिया को अलविदा कहने का। दोस्तों, ये गाना सिर्फ दर्द नहीं, ये एक पुनर्जन्म की कहानी है। इस गीत को अगर आप ध्यान से सुनो तो ये कोई उदासी की दास्तां नहीं है, ये आपको बिल्कुल हूबहू फिनिक्स की कहानी लगेगी जो राग से फिर उठ सकता है। यह उस व्यक्ति का गीत है जो खुद से ही कहता है कि मैं टूट सकता हूँ, मैं बिखर सकता हूँ, पर कभी खत्म नहीं हो सकता। दोस्तों, तो आप कहिए ये कहानी किसकी है? क्या ये किसी अनजान इंसान की कहानी है? नहीं, ये कहानी आपकी है, आपके संघर्ष की है। अगर आज आप टूटा महसूस कर रहे हैं तो याद रखिएगा, आप जिंदा हैं। यही आपका सबसे बड़ा सबूत है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी। इसीलिए मत थकना, मत रुकना, बस जीते रहो। क्योंकि दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी एक वक्त आएगा जब आपकी जिंदगी खुद आपकी कब्र पर खड़ी होगी और आपके सम्मान में अपना सिर झुकाएगी। दोस्तों, इस गाने से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में हमेशा चलते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर थम जाए तो ये सांस भी बोझ लगने लगता है, और शायद इसीलिए कहा गया है कि जो टूटने के बाद भी चलता रहा वही असली जिंदा है। धन्यवाद दोस्तों।